गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कल कह रहे थे कि जब ध्यान लगाते हैं तो एक पता नहीं उसका मुझे नाम नहीं पता, पर जो एनर्जी या जो प्राण कुंडलिनी वाला नहीं, जो एनर्जी जो यहाँ ऊपर बहुत रहती है, यहाँ जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो जब लगता है तो ऊपर, यहाँ से ऊपर किसी कहीं जगह वो बहुत एनर्जी फील होती है। और कल परसों से जब से आप जैसे ही कमरे में आते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ही रह रही है। और जब ध्यान में बैठती हूँ तो हाथों से इतनी आती है कि हाथ जुड़े नहीं रहते बहुत बार। तो उसके विषय में कुछ बताएं, और वो क्या है और उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। आप स्वयं कह रहे हैं कि एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है यहाँ, तो मैं क्या बताऊँ उसके लिए। जो आपको एनर्जी महसूस हो रही तो हाँ हो रही है, मैं उसके विषय में किस तरह का विवेचन करूँ। वो है क्या, वो एनर्जी क्या? तो एनर्जी है ऊर्जा, वो यानी हिंदी में ऊर्जा। वो है, वो बाहर को प्रकट हो रही है, अनुभूति हो रही है, अंदर है शरीर में एनर्जी, उसकी आप अनुभूति कर रहे हैं। तो वो अभ्यास के द्वारा फिर आगे उससे बढ़ा जाएगा। हाँ देखो ये, हाँ अगर ये आप सोचते हो कि ये एनर्जी मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है यही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरुआत है। और इससे आगे जाने के लिए यानी यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा समझें कि अध्यात्म में आपने प्राइमरी स्टेज पे यानी 1 2 3 क्लास की आपने एडमिशन ले लिया है, 1 में या जो 2 में, जो भी आप समझें, आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ इसी एनर्जी से संतुष्ट मत हों और आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करते रहें। जो आपने ध्यान की प्रक्रिया बताई है आगे चक्र, हाँ बस वैसे आप करते। आपने बोला था कि एक चक्र यहाँ पे कर सकते हैं जो ज़्यादा ऊंचे लेवल के साधक हैं, और एक यहाँ पे कर सकते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ थोड़ा ये होता है, मैंने ऐसा देखा और आकलन किया, जिनका लक्ष्य सिर्फ योग करना, अभ्यास करना या ईश्वर को प्राप्त करना ही है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी इस स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में, यानी घर का, परिवार की जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसे साधकों से के लिए मैं यही कहता हूँ, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य और उसी के लिए जी रहे हैं, तो वो सिर के ऊपरी भाग यानी ब्रह्म द्वार के ऊपरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मन को केंद्रित करने की कोशिश करें। मगर जो गृहस्थ में है, जिम्मेदारियाँ हैं, वो आज्ञा चक्र में कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर वो साधक होते हैं जो बिल्कुल कठोर नियमों को पालन करने में सामर्थ्यवान होते हैं, जिनके पास समय भी है और जिनके जो अभी संसार में भी रहना चाहते हैं और अध्यात्म में भी रहना चाहते हैं, वो आज्ञा चक्र में करें। क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, आप आज्ञा चक्र पर करें। और गुरुजी, और शंकर जी का क्या मंत्र है और उसका उच्चारण मुझे नहीं पता, शायद किसी वीडियो में पहले हो भी। शंकर जी का मंत्र तो ज़्यादातर सभी जानते हैं, ओम नमः शिवाय। और जो शंकर जी का एक दूसरा जो स्वरूप है मृत्युंजय के रूप में, तो वो ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो वाला पूरा है, आपको आता है होगा, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, वो ना करें। वो उसका उच्चारण जब सुनो तो उच्चारण वीडियो से ही सुना है, तो हर जगह डिफरेंट है, तो मुझे नहीं पता अगेन आपकी। हाँ उसका अंत का जो मृत्युर मुछीयम अमृतात् और मृत्युर मोक्षीयम अमृतात्, जब साधक एकदम से अंतर्मुखी होने लगता है तो लास्ट का जो शब्द है उसमें गड़बड़ी सी आ जाती है, मैंने देखा। तो इसलिए मैंने किताब में या वीडियो में फिर मृत्युंजय मंत्र के विषय में ज़्यादा नहीं बोला, जबकि मैं जब साधक के रूप में था तब मैं 11 बार साधना ध्यान करने से पहले मृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। और उससे फ़ायदा ये होता था कि जब मृत्युंजय मंत्र बोला जाता है तो और जो साधक रात्रि के समय या नई जगह में जहाँ उसको मालूम नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायुमंडल में या अंतरिक्ष में कुछ अतृप्त जीवात्माएं
और तमोगुणी जीवात्माएं कहीं अटैक ना कर दें या स्पर्श ना करें, अवरोध ना डालें, उसके लिए मृत्युंजय मंत्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा समझो ये कवच को धारण करते हैं। जैसे योद्धा सैनिक रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है तो नहीं कवच, आजकल सेना वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट, तो एक विशेष तरह की क्रिया की जाती है मृत्युंजय मंत्र बोल के। संकल्प जैसा होता है, मार्गदर्शक बताता है, वो ऐसा समझो चादर जैसी ओढ़ ले और फिर ध्यान करे। जब साधक की थोड़ी अच्छी अवस्था होती है फिर उसे रात के 11 बजे 2 बजे 12 बजे 1-2 उसका कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई तामसिक शक्ति ने देख लिया, छेड़ दिया तो खास फ़र्क नहीं पड़ता है। साधक सतर्क होकर फिर आँख खोल लेता है। तो यानी शंकर जी का ही वो दूसरे रूप में है। और वैसे ओम नमः शिवाय ही मंत्र है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.